डॉक्टर से बात हुई। वो कह रहे थे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुन रहे हैं ना अश्विन, कुछ तो कहिए। डॉक्टर देखिए ना, यह सिर्फ। अनीता जी, मैं आपसे उस बारे में ही बात करने वाला था। कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनका वेट कर रहा था मैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल अनीता जी, काफ़ी ऊंचाई से गिरने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और इस वजह से ये कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इट्स लाइक अ पैरालिसिस। दिमागी चोट की वजह से इनका बोल पाना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कब तक? अनीता जी, अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैं अभी आती हूँ। हेलो जी लीला, खत्म किया उसे? उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ना कभी बोल पाएगा। पर ख्याल रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। खुदा हाफिज़। अरे तुम तैयार हो गई? मुझे भी जगा देती। बस 10 मिनट रुको, फिर साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। अनीता, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? किसी ने कुछ कहा तुमसे? कोई कुछ कहे इससे पहले निकलना अच्छा होता है। फिर काम कौन संभालेगा? कैसा काम? गैंग का काम। मैं कुछ समझी नहीं। काम बंद नहीं होगा। कौन चलाएगा? मैं। कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। 48 आवर्स। कल के शूटआउट की फाइल अगले 48 घंटों में मेरे टेबल पे होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर से काम नहीं चलेगा अभी। एनी क्लूज सो फार? सर कुछ बोलूं क्या? बोलो भोसले। सर मुझे ऐसा लगता है कि लीला पासवान इज द क्लू। एंड वो इज शी? सर बात ऐसी है कि मतलब खबर ऐसे है कि वो अश्विन सुरवे के काफी करीब है। उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन जब शूट आउट हुआ तब वो वहां थी और उसके बाद से वो गायब है। अशरफ को बचाने के लिए अच्छी कहानी बनाई है। व्हाट? मतलब? गाइस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सॉरी सर। गेट द इन्वेस्टिगेशन गोइंग। यू मे लीव नाउ। सर सर, ये अपने बीवी को बचाने के लिए
डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहा है। देखो, ये लीला पासवान हो या अशरफ, जो कोई भी हो, उसे ढूंढो। शी माइट सॉल्व दिस पजल फॉर अस। यस सर। चलो चल साहब, दौड़ाने इसको साहब, छोड़ दो। चलो निशा, ले ले रोक, चल निकल, चल साहब, गेस्ट आए। अभी? हाँ, बांधे कर जरा समय तो देखो। कह दो आज का दिन खत्म हुआ, कल आओ। सर लेडीज है इसलिए मैंने सोचा। कौन है ये औरत? अनीता सुर्वे। कौन है? अनीता सुर्वे। भेज दो उसे। माफ कीजिए, बगैर बताए ऐसे ही चली आई। अरे बाहर आई, आप आए बाहर आई। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अश्विन के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं मैं। क्यों? मैं हूं ना। जी? मतलब हम सब है ना, हम है ना, कुछ भी जरूरत पड़े तो हमको बताओ। कुछ भी? कुछ भी। लेकिन मेरी जरूरत तो इतने दूर से पूरी नहीं होगी। समझदार हो। आपके इरादे तो हमारी पहली मुलाकात के वक्त ही आपकी आंखों से टपक रहे थे, लेकिन मेरे करीब आने के लिए आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी दूर नहीं करूंगा, वचन देता हूं। आज से अश्विन सुर्वे गैंग मैं अपने हाथों में ले रही हूं और चाहती हूं कि आपका हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहे। अब तो मेरा हाथ तुम पर पड़ ही गया है, अब तुम चाहोगी तब भी नहीं हटेगा। तो आज से गैंग मेरी और मैं आपकी। तो एग्रीमेंट बनाकर थप्पा लगा दे। थप्पा तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है,
दुबई से आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। बहुत दिनों से मलेशिया पर नज़र थी हमारी। आप सौदा पक्का करवाइए। बड़े भाई से मैं आपकी बात करवाता हूँ। खुदा हाफिज। कहो नारी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? शकील भाई, आपकी ज़बान की हर बार इज्जत की है मैंने। बम्बई में आपके अलावा किसी को माल नहीं बेचा, और आज आपने उस लीला पासवान को मेरे सर पे बिठा रखा है। मेरा कारोबार बर्बाद हो रहा है भाई। और दोस्ती धंधे से की जाती है, धंधा करने वाले से नहीं। और जहां तक माल की बात है, हमने तुम्हें कभी मना नहीं किया। जिस दाम पर लीला माल बेचती है तुम भी बेचो, हमें कोई एतराज नहीं। शकील भाई, मैंने आज नारी, दोस्ती में दुआ दे सकता हूं लेकिन धंधा नहीं। अगर जेब खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए हो तो सुलेमान से लेकर जाना। और हां, जाने से पहले चाय जरूर पीकर जाना। हमारी बेगम चाय बहुत कमाल की बनाती है। तीन साल आराम किया तूने, आज मांगता उतना पी, मच्छी खा, कल से काम पे लगना। एक औरत है, बहुत पहुंचेली है, अश्विन के साथ थी। अब उसको और कोई उठा ले उसके पहले अपने पास पकड़ के लाना है। क्या नाम क्या है उसका? लीला पासवान। बोलो, क्या काम है? तू लीला पासवान है? नहीं, अनीता। अनीता अश्विन सुरवे। अब मैं ये गैंग चलाती हूं। तुम मुझसे बात कर सकते हो। देख अनीता, लीला पासवान। ये ये कोई लीला पासवान नहीं है। अशरफ भाटकर। जानती हूं मैं। ए अनीता, हमारे बीच में नहीं आने का। मुझे इसके साथ पुराना हिसाब चुकाने तेरी। क्या हो रहा है? तांडेल, हम बात कर सकते हैं। अरे क्या घंटा बात करेगी तू मेरे से? हाँ? हमारे बड़ा मामा को तूने मार डाला, भाई के ऊपर हमला करवाएगी तू? साला तेरी वजह से 3 साल जेल के अंदर था मैं। बेचोद, आज तो तेरा खेल खत्म। भाई जवान के साथ पुराना हिसाब था, हाथ चुका दिया। इसकी माँ की। क्या पहले कभी खून नहीं देखा? नाके पे पुलिस है, इधर ही आ रही है। चले। जी, लीला पासवान कहाँ है? पता नहीं। हमें से पता चला है कि वो यहीं पर रहती है। शायद आपको किसी ने गलत खबर दी होगी। सही गलत का पता अभी चल जाएगा,
निशा। राणे, शिंदे, शुरू करो यहाँ की तलाशी। गलत कर रहे हैं आप। गलत है तो केस ठोक दे हम पे। चलो शुरू करो तलाशी। तो सुनो, कोना कोना छान मारना है जल्दी। चलो। महंगा पड़ेगा आपको। आप हमें लीला पासवान का पता बता दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। पाटिल, कुछ मिला क्या? नहीं मैडम। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। आखिरी बार वो कब आई थी इधर? पता नहीं, मैं अपने पति के काम में दखल नहीं देती। तो घर किधर है उसका? मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। मिली? नो सर। साहब, सब कमरे देख लिए, अंदर कोई नहीं है साहब। अनीता सुर्वे, क्या तुम ये जानती हो तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। क्या तुम ये जानती हो कि तुम्हारे पति पर जो हमला हुआ था वो इसी लीला पासवान ने करवाया था? ये किसने कहा आपसे? हमारे लोग होते हैं हर जगह। और आपके ये लोग आपसे झूठ कह रहे हैं। मेरे पति पर हमला भाई चवाण ने किया था। ये आपसे किसने कहा? हमारे भी लोग होते हैं हर जगह। भाई चव्हाण आपके पति पर हमला क्यों करवाएगा? वो दोनों अपने अपने एरिया में खुशी से बिजनेस कर रहे थे। अच्छा, मतलब आपके लोगों ने आपसे ये नहीं कहा कि होली के दिन भाई चव्हाण यहाँ आके मेरे पति को धमकी देके गया था? कैसे धमकी? मुझे लगता है कि आप ये पूछताछ आपके लोगों से करें तो बेहतर है। ऐसे भी सच ढूंढ निकालना आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं। और अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो साईं राम। चलो। सलाम भाई। मकसूद का कबूतर बन के आया है तो अभी निकल यहाँ से। नहीं भाई, इस बार मैं अपना कबूतर बन के आया हूँ। आपकी मदद चाहिए। चलो, माल मकसूद को देता, मदद मेरे से मांगता है।
मैं धंधे वाला आदमी हूँ भाई, अब बड़े लोगों के पंगे में नहीं पड़ना चाहता। क्या चाहिए तेरे को? एक सुपारी देनी थी। किसकी? लीला पासवान। जब से धंधे में आई है मेरे धंधे की वाट लगा दी है उसने। अब तो मकसूद को भी वही माल सप्लाई करती है। साला ऐसे तो चाय में गिरी मक्खी भी नहीं निकालते हैं। भाई गलती हो गई भाई, इसलिए आपके पास आया हूं। आप लीला को खत्म कर दो, उसके बाद साथ में धंधा करेंगे हम। इस बार माल सिर्फ आपके पास आएगा, अक्खा बम्बई पे राज करेंगे हम दोनों। यह औरत तेरे धंधे को इतना नुकसान पहुंचा रही है तो तू उसको खुद क्यों नहीं ठोकता? लीला मकसूद के लिए काम करती है और आज की तारीख में मकसूद के साथ पंगा लेने की ताकत सिर्फ आप में है। तो उसके साथ पंगा लेना तो मैं मेरे लिए लेगा ना, तेरे लिए काय को लेगा? क्योंकि आगे जाके ये औरत आपके लिए भी खतरा बन सकती है। कैसे? कुछ महीने पहले जो बड़ा कांड हुआ जिसमें वरदा और नाना मारे गए, अश्विन सूर्य पर हमला हुआ, यह हमला किसने करवाया क्या लगता है आपको? मेरी मानो भाई, इस चिंगारी को आग बनने से पहले ही बुझा दो। साईराम ताराचंद, अनीता सुरवे। सुना है बिल्डिंग का काम शुरू हो गया आपके। हमारा हिस्सा कहाँ है भाई? नहीं, अश्विन भाई की चिंता आप मत करो, आप बस रोकड़ी पहुंचा दो, वरना आपको पहुंचाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। साईराम। वो रमाणी बिल्डर ने भेजा है, एक पेटी है। अंदर रखवा दो। आज हॉस्पिटल जाना है ना? हॉस्पिटल? वो भाई को छोड़ने वाले हैं ना आज। तो कौन सा जंग जीत के आ रहे हैं? लड़के भेजे मैंने, बस आते ही होंगे। पानी लेके आ रहे भाई, ये कोई तकलीफ नहीं ना हुआ? हाँ दे भाई, पानी है भाई, पानी पी लो थोड़ा। भाई थोड़ा सा पी लो। हो गया? चलो सब काम पर लगो, निकलो। साईराम। ओह पाटिल साहब, कल शाम को? ठीक है, लेकिन सुनिए ना, आपके सरकारी बंगले पे नहीं, कहीं और मिलते हैं ना? ठीक है। ए विकी। हाँ। बिंद्रा को कितना पेटी बोला था? 5 पेटी। किधर है? देगा वो, बोला। ढीला पड़ गया है तू, काम में ध्यान नहीं है तेरा। एक हफ्ते में अगर पैसा नहीं मिला तो ठोक दे साले को। क्या हुआ? बस 5 मिनट मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इतना गुस्सा? तो सोचिए इतने साल मैंने कैसे गुजारे होंगे। आज तक मेरा होना आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। लेकिन आज से मेरा ना होना हर
पल खलेगा आपको। और अब ये रसगुल्ला कौन खाएगा, ये रसगुल्ले की ही मर्जी होगी। एक हाथ घंटी बांधो इसके हाथ में। सबसे पहले फोन किसने किया था पुलिस स्टेशन? सर, कचरा इकट्ठा करने वाले कुछ बच्चे हैं, सबसे पहले उन्होंने देखी बॉडी। बॉडी की हालत बहुत खराब है, कम से कम 2 दिन हुए उसे मरे। भाई चौहान गैंग का शाप। इनकी माँ की आंख। भाई रोक, कार्रवाई शुरू है, पहले पंचनामा होगा। भोसले पुलिस केस नहीं, 2 गैंग का आपस का मामला है, तू इसमें मत पड़। बॉडी कब्जे में ले रहे। ए रुक रुक भाई, पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी तुम्हें मिलेगी। चलो। क्या छाती का पोस्टमार्टम करेगा तू? और क्या घंटे की जांच करोगे तुम लोग? मैं बताता हूं तुम्हें, ये 2 दिन पहले अश्विन सुरवे के एरिया में दिखा था आखिरी बार, और आज डायरेक्ट बॉडी लेगा, एक्शन करेगा, कार्रवाई। अरे भोसले, तुम लोगों की जिंदगी ना सरकारी कचहरी में रिपोर्ट लिखने में ही जाएगी, समझा? माँ भवानी की कसम, 2 दिन में मैं लीला पासवान को ठोकूंगा। तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले। मकसूद भाई का सपना है एक दिन पूरे एशिया में अपनी कंपनी का माल जाना चाहिए। रुपया बहुत कमाया, डॉलर और पाउंड आना चाहिए। इंशाल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया। भाईजान बहुत खुश हैं तुम्हारे काम से, दुबई बुलाया है तुम्हें पार्टी में। भाईजान से मिलने का मौका हर किसी को नसीब नहीं होता। चलोगी ना हमारे साथ? जरूर चलूंगी, क्यों नहीं। अच्छी बात है, तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त करता हूं, अपना पासपोर्ट दे देना। वैसे कब निकलना है? अगले सोमवार को।